महान ऋषि विश्वासर्वा और दैत्यराज सुमाली की राजकुमारी केकसी का पुत्र रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र अर्थात खलनायक था। वह एक ब्राह्मण और राक्षस के मिश्रित वंश का था। वह लंकाधिपति था और अपने 10 सिरों के कारण दशानंद के नाम से विख्यात हुआ। वह एक परम शिव भक्त, प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ और बलशाली योद्धा था। उसके शासन काल में लंका का वैभव चरम पर था। उसके 10 सिर उसकी अपार बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माने जाते थे। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बार वर्षों तक कठोर तपस्या की। रावण की कठिन साधना का ही परिणाम था कि उसने इतने जटिल शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र में भगवान शिव की महिमा का गुणगान है। इसे आज भी संस्कृत में लिखे गए सबसे शक्तिशाली भजनों में से एक माना जाता है। एक बार अपनी घोर तपस्या के दौरान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने 10 सिर काट कर शिव को अर्पित करने का प्रयास किया। उसकी इस प्रचंड भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसके 10 सिरों को वापस लौटा दिया और उसके बाद उसे अमरता का वरदान दिया। रावण ने भगवान विश्वकर्मा द्वारा लंका का निर्माण करवाया। उसने अपनी नगरी लंका को बहुत समृद्ध बनाया। कहा जाता है कि उसके शासनकाल में सबसे गरीब लोग भी सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, जिससे उसके कुशल शासन का पता चलता है। राम और रावण युद्ध के दौरान श्री राम ने रावण को मारने और युद्ध में विजयी होने के लिए एक विजयी यज्ञ करवाने का निश्चय किया। यज्ञ को पूरा करने के लिए एक प्रकांड महापंडित की आवश्यकता हुई। चूंकि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, इसलिए श्री राम ने उसे ही पौरोहित्य के लिए आमंत्रित किया। तो रावण ने अपनी विद्वता का मान रखने के लिए इस विजय यज्ञ को संपन्न करवाया और यज्ञोपरांत श्री राम को युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान श्री राम की भार्या माता सीता का छल से अपहरण कर लिया। श्री राम ने युद्ध में रावण व उसके अहंकार का वध कर दिया। रावण की मृत्यु को संसार आज अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में देखती है, जिसका उत्सव विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। जब रावण युद्ध के मैदान में मृत्युशैया पर था, तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि रावण जैसा विद्वान और ज्ञाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। अतः तुम उनसे जाकर विनती करो और शिक्षा ग्रहण करो। तब मृत्युशैया पर लेटे रावण ने लक्ष्मण जी को बताया था कि कोई भी शुभ काम जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और अशुभ काम को जितना हो सके टालना चाहिए।